नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं अपनो बजट और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और अपनो राजस्थान में शुरुआत कर रहे हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि बजट सत्र की हम बात कर रहे हैं। बजट सत्र 2023 सदन के पटल पर वार्षिक जो लेखे हैं वो रखे जाएंगे और मंत्री उदयलाल आंजना वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। आपको बता दें कि राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट और इसके साथ ही राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट रखी जाएगी। इसके साथ ही राज्य सहकारी मुद्रालय लिमिटेड जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट भी रखी जाएगी। तो अहम दिन और बजट सत्र 2023 का ये सत्र चल रहा है और सदन के पटल पर आपको बता दें कि वार्षिक लेखे जो हैं वो रखे जाएंगे। मंत्री उदयलाल आंजना वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। इसके साथ ही राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट रखी जाएगी और हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़े हैं। विष्णु का रुख करेंगे। विष्णु, बजट सत्र ये चल रहा है और कल जहां पर सीएम ने बजट बहस पर जवाब पेश किए और युवाओं को सौगात भी दी है 1 लाख भर्तियों को लेकर। अब आज जो है वो सदन में वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाने हैं। मंत्री उदयलाल आंजना भी यहाँ पर वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे और क्या कुछ यहाँ पर खास होने जा रहा है सदन में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने कल 1 लाख जो भर्तियों की घोषणा की है वो युवाओं के लिए काफ़ी अहम है और युवाओं को राहत देने वाली है। लेकिन साथ ही सवाल ये भी उठता है कि जो भर्तियां हैं वो क्या समयबद्ध हो पाएगी। मेरे साथ यहाँ पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना आपका कि 1 लाख जो नौकरियों की घोषणा है बड़ी बात है, लेकिन क्या राहत मिल पाएगी? निश्चित रूप से देखो, एक भर्ती प्रक्रिया में एक समयबंद कैलेंडर वाइज टाइम दे रखा है। पहले की भर्तियां भी इसी तरह हुई। पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसी भर्तियां लिटिगेशन में फंस जाती थी। उन सब चीज़ों को कानून बना के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ख़त्म किया और आज उसी का परिणाम है कि सारी भर्तियाँ हो रही, चाहे मेरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या और कोई हो, उसमें सब भर्तियाँ हुई। आप पीछे ये फ्लैट देख रहे हो, कई लोगों ने आरोप लगाया था कि ये पूरे नहीं हो पाएंगे, समयबद्ध तरीके से पूरे हो रहे हैं। इसी तरह ये 1 लाख नौकरियां युवा बेरोजगारों को बहुत बड़ी सौगात है, निश्चित रूप से पूरी होगी। बड़ी सौगात है। रामलाल जी, क्या कहना है आपका, क्या हो पाएगी भर्तियां? देखिए, रामलाल जी है, रेवेन्यू मिनिस्टर है, ये संजीदा आदमी है, लेकिन 2019 के बजट के अंदर जो घोषणा की गई थी उन 2019 के बजट की घोषणाएं भी आज दिन तक पूरी नहीं हुई। तो अगर 4 साल में कोई घोषणा पूरी नहीं हो रही तो वो 4-6 महीने बचे, इन 4-6 महीनों में घोषणाएं कैसे पूरी होगी? जहां कैलेंडर की बात मंत्री जी कर रहे हैं, कैलेंडर तो जारी किए हुए कई महीने हो गए कि इस तरीके से हम भर्ती करेंगे। अब ये कौन सी भर्ती करेंगे? बार बार रिपीट के अंदर घोषणाओं पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। अगर टोटल घोषणा 2019 से लेकर 2023 तक जोड़ें तो इनकी नौकरी की घोषणा हो गई 8 लाख और अभी तक नौकरी दी नहीं किसी को 1 लाख। तो कहाँ इनकी 1 लाख घोषणाएं पूरी होगी? मुझे इसके ऊपर संशय है। सिर्फ मेज थपथपाने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए ये घोषणाएं कर रहे हैं। रामलाल जी का आरोप है कि वाहवाही लूटने के लिए ये किया जा रहा है और साथ में, हालांकि इन्होंने नहीं कहा, युवाओं में संशय है कि पेपर लीक जैसा मुद्दा है वो क्या उससे पार पाएंगे? देखो, ऐसा है कि अब तक मुख्यमंत्री जी ने लगभग 3000 घोषणाएं की है 4 साल में। लगभग 70% घोषणाएं पूरी हो चुकी 4 साल में। बाकी घोषणाएं हैं, पुराना जो 4 साल का रिकॉर्ड देखो तो उस हिसाब से पूरी होगी। अभी ऐसी कुछ घोषणाएं हैं जो 1 अप्रैल से ही लागू हो जाएगी। तो ये ज़मीन पे आ रही है। रही भर्तियों की, पेपर लीक की, तो पेपर लीक हर राज्य में हो रहा, हाई कोर्ट हो, आर्मी हो, अभी उत्तराखंड में हुआ, लेकिन सख्त कानून राजस्थान ने बनाया और इनमें इस पेपर लीक में तो सभी पार्टियों को एक साथ होकर बच्चों की मदद करनी चाहिए। मैं राजनीति से परे हट के ये बात कर रहा हूँ और हम सब लोग इससे पार पाएंगे। और अब जो नया तरीका अपनाया उससे पेपर लीक जैसी गुंजाइश नहीं होगी। सीईटी जो चुनाव की जो एक साथ एग्जाम देने का जो फॉर्मूला लेकर आए वो पहली बार लेकर आए, उससे बहुत अच्छा बेरोजगार लड़कों को और पढ़े लिखे बच्चों को फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से भर्ती होगी। कुछ रामलाल जी, क्या कह रहा है मंत्री जी के इन पर? देखिए, मंत्री जी कह रहे हैं वो बात अपनी इनकी जगह सही हो सकती है पार्टी के अनुसार, लेकिन आज भी राजस्थान के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती पेंडिंग पड़ी हुई है, पशु चिकित्सकों की भर्ती 1000 के आसपास है, पेंडिंग पड़ी हुई है, एनटीटी की भर्ती पेंडिंग पड़ी हुई है, पुलिस कर्मचारियों की भर्ती पेंडिंग पड़ी हुई है, फॉरेस्ट की भर्ती पेंडिंग पड़ी हुई है। तो आखिरकार ये भर्ती कब पूरा करेंगे? राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के पास है। पेपर लीक मामले के अंदर जब तक भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई
पेपर माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक इन्हें ईमानदारी से एग्जाम करा पाना भी बहुत मुश्किल होगा। 1,30,000 से ज़्यादा नौकरियां आप दे चुके हैं, लेकिन जो सवाल इन्होंने उठाया कि कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे में पेपर लीक बार बार हो रहे हैं, क्या कहना है? देखो, आप खुद कह रहे हो 1,30,000 हो गई। मैं पटवारियों की भर्ती निकाली, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, वो पूरी हो गई। नायब तहसीलदारों की भर्ती निकाली, वो पूरी हो गई। मास्टरों की निकाली, कुछ पूरी हुई, कुछ पेंडिंग हुई, नकल के हिसाब से पेपर लीक हुआ तो दोबारा निकाली। तो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत सारी भर्ती हो रही, कुछ बाकी है। रामलाल जी कह रहे हैं ठीक बात है, कुछ बाकी है। हम उनको कोर्टों से लिटिगेशन को हटवाया हमने, कानून बनाकर। आप देखोगे रिजल्ट कि निश्चित रूप से बच्चों को जो ज्वाइन पदों पे मिलेगी भर्तियों की, आज हर वो छोटी पद हैं जो गाँव में एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट की पनपती जिससे अधिकारी प्रभावित होते हैं, वो भर्तियाँ हो रही है। आज हमने आंगनबाड़ियों के लिए कहा है, वो 10,000 आंगनबाड़ियाँ भरेंगे, 8,000 आंगनबाड़ी, 2,000 मिनी आंगन कार्यकर्ता। तो ये सारे भर्तियाँ इसी तरह होती जाएगी। आंगनबाड़ी एक मानदेय के रूप में होती, परमानेंट भर्तियाँ पहली बार आप पिछले कार्यकाल का तुलना करो बीजेपी का या कांग्रेस का। पिछली बार भी अशोक गहलोत जी रहे, वसुंधरा जी रही है, उससे पहले अशोक गहलोत जी रहे, वसुंधरा जी रही है। इन सबके कार्यकाल की तुलना करो तो इस 4 साल में जितनी भर्तियाँ कैलेंडर वाइज हुई वो कभी नहीं कर पाए, और इस बार हो रही है, निश्चित रूप से होगी। एंटी इनकम्बेंसी की बात कही है, इन्होंने कहा है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। क्या आपको लगता है कि वाकई स्थिति है? देखिए, राजस्थान की सरकार भेदभावपूर्ण तरीके से काम करती है, द्वेषतापूर्ण तरीके से काम करती है। कांग्रेस के पदाधिकारी जो पेपर लीक मामले में जिनका बेटा जेल में गया, पदाधिकारी इनकी पार्टी की है, उनके मकान के ऊपर बुलडोजर नहीं चला, लेकिन एक किराए की बिल्डिंग लेकर चलाने वाला पेपर माफिया, उस मकान मालिक की बिल्डिंग तोड़ दी गई। इसी तरीके से बजट के अंदर अभी रामलाल जी मंत्री जी चले गए, इन्होंने अपने पटवारियों को लैपटॉप दिला दिया, इन्होंने अपने नायब तहसीलदार को लैपटॉप दिला दिया, इन्होंने अपने टैबलेट दिला दिया, इन्होंने अपने तहसीलदार को दिला दिया। जो बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आज भी राजस्थान के तमाम बीडीओ को इस योजना के इस लाभ से वंचित रखा गया, जबकि वेलफेयर की योजना है तो वही क्रियान्वित करने का काम करते हैं। इसलिए सरकार भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रही है। अब जनता का विश्वास सरकार खो चुकी है। अब इनके बहकावे में, इनके लोक लुभावनी घोषणा में जनता आने वाली नहीं है। क्या रेवड़ियां बांटी गई है चुनावों को देखते हुए, क्या आपको लगता है? देखिए, पूरा का पूरा बजट चुनावों के ऊपर केंद्रित करता है। आप उठा के देखो बजट को कि जो घोषणाएं मंत्री को करनी चाहिए, अब मंत्री राजस्थान सरकार के अंदर पंगु है। छोटे से पीएससी को सीएससी में बदलने की घोषणा भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, 1 किलोमीटर सड़क बनाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, अगर सब सेंटर खोलना है तो उसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो फिर मेडिकल मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, आपके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, ये क्या काम कर रहे हैं? तो सारे के सारा केंद्रीकृत के बजट है, मंत्रियों को कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री जी ही सारी रेवड़ियाँ लोक लुभावनी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बांट रहे हैं। अच्छा, इन्होंने जो घोषणाएं की है उसमें कई जनहित की विधेयक भी ला रहे हैं। बाबा आमटे विश्वविद्यालय का विधेयक ला रहे हैं, इसके अलावा विधि आयोग वाला जो बात कही है उन्होंने, बेघरों को पुनर्वास के लिए नीति ला रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, सिर्फ और सिर्फ संदेश की राजनीति सरकार कर रही है। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय की बड़ी बड़ी बातें की। आप अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंदर कितने स्टूडेंट हैं? इन्होंने हरदेव जोशी पत्राचार विश्वविद्यालय की बात की थी, कितने स्टूडेंट उसके अंदर पढ़ रहे हैं? तो सिर्फ घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं, धरातल के ऊपर कुछ होता नहीं है। पिछली विधानसभा सत्र के अंदर एक बिल लेकर आए थे सीकर के अंदर एक विश्वविद्यालय खोलने का, उसके ना हाथ थे ना पैर थे, जमीन भी खरीदी हुई नहीं थी, बिल्डिंग बनी हुई नहीं थी, उसके बावजूद भी विधेयक को यहाँ लेकर आए। किस तरीके से उस बिल का असर हुआ, विधानसभा को वापस लौटाना पड़ा, जांच बैठी, जांच में कई अधिकारी उसमें नपे। तो अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गुलाब चंद कटारिया जी को विदाई दी गई और आज पार्टी में भी कार्यक्रम है, कितना मिस करेंगे आप लोग यहाँ पर? देखिए, निश्चित रूप से एक अनुभवी नेता है, लंबा संसदीय उनका जीवन है, लोकतांत्रिक जीवन है, जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने काम किया। यहाँ विधानसभा की कार्यप्रणाली के मामले में वो बहुत गहनता से जानते थे, तमाम हमारे जैसे नए विधायक उनसे बहुत कुछ सीखते थे, लेकिन फिर भी पार्टी ने एक सर्वोच्च संवैधानिक पद के ऊपर उनको बिठाया है। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस बात की खुशी भी है, लेकिन उनके अनुभवों को हम समय समय पर लेते रहेंगे। उन्होंने भी कहा है यहाँ विधानसभा में अपने समारोह में कि जो युवा विधायक हैं उनको काफ़ी कुछ सीखना चाहिए और जो संसदीय परंपराएं हैं उनका पालन करना चाहिए। देखिए, उन्होंने पहले भी, हम जब पहली बार 2003 के अंदर विधायक बन के आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी विधानसभा से तो बाहर निकल के आगे, लेकिन पूरे राजस्थान में अगर पहचान बनानी है तो इस विधानसभा के अंदर आप बैठो, इस विधानसभा के अंदर समय दो, इनकी कार्य और किस तरीके से प्रश्नकाल, शून्यकाल और बिजनेस होता है उसके बारे में आप सीखो। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि आप इस
एक जगह बैठ कर पूरे राजस्थान की जानकारी आप ले सकते हो। अलग अलग विधायक अपने अपने अलग अलग विधानसभाओं की समस्याओं को रखने का काम करते हैं, तो इससे पूरे राजस्थान में एक आपकी पहचान बनती है। बिल्कुल, ये रामलाल शर्मा थे जो बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता है। वहीं इससे पहले जो रामलाल जाट थे राजस्व मंत्री, उन्होंने तमाम बातें रखी कि युवाओं की भर्तियां किस तरह से हो पाएगी, और वहीं विपक्ष का जो संदेह है उसको रामलाल शर्मा ने रखा कि ये जो भर्तियां हैं युवाओं के लिए वो किस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं संशय है पेपर लीक के मामले को लेकर। हालांकि रामलाल जाट है, उन्होंने साफ कहा कि पेपर लीक का मामला हो रहा है पर सबको मिलकर इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो नाशूर है वो सभी पूरे देश में हर राज्य में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये सरकार इन भर्तियों को कर पाती है, या फिर जो विपक्ष का दावा है कि ये भर्तियां वापस लोगों को लोक लुभावनी बनकर रह जाएगी। इन तमाम बातों को लोग देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों ही जो पार्टियां प्रमुख विपक्षी दल हैं और सत्ता पक्ष है, वो ये चाहेगा कि ये घोषणाएं पूरी हो, युवाओं के लिए जो तमाम घोषणाएं की गई है वो पूरी हो, और दोनों ही अपने अपने हिसाब से इसमें कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर विष्णु ये है कि जिस तरीके से प्रदेश के युवा लगातार अपनी मांगों को लेकर, भर्तियों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तो कल एक बड़ी सौगात जो है प्रदेश के युवाओं को सरकार की तरफ से दी गई है। चलिए विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।